हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन डिजीज़ और उनमें यूज़ होने वाली दवाइयाँ। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी मेडिसिन किस केस में किस बीमारी में यूज़ होती है और कब हम लोग देते हैं, किस कंडीशन में देते हैं। गाइस, यहाँ पे करीबन 20 दवाई है, 20 मेडिसिन है और इस 20 मेडिसिन से हम करीबन 40 से 50 डिजीज़ को, बीमारी को ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी दवाई यूज़ होती है, तो इसी के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो सबसे पहला हम गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं वो है हमारा कौन सा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। कौन सा है गाइस? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम लोग यूटीआई के नाम से भी जानते हैं। गाइस, यूटीआई क्या होता है? पेशाब के नली में इन्फेक्शन, यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन, है ना। पेशाब के रास्ते से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, वहाँ पे हम लोग किस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक टैबलेट मैंने लिख रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैबलेट है, बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है यूटीआई के केस में। वो है आपका गाइस नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो आपको मार्केट में जो है नॉरलेट 400 के नाम से मिल जाएगा। गाइस, इसकी डोज देख लेते हैं हम। कितना खाना होता है? 400 mg ओरली एवरी 12 आवर्स। 400 mg ओरल माउथ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से हर 12 घंटे में खाना होता है। अगर इसकी हम नॉर्मल इन्फेक्शन की बात कर लें गाइस, अगर ये हमें कम है यूटीआई इन्फेक्शन, तो 7 से 10 दिन तक हमें कंटिन्यू करना होता है। सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा गंभीर इन्फेक्शन है, तो 10 से 21 दिन तक हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, इस टैबलेट को। जरा इस टैबलेट के गाइस हम साइड इफेक्ट देख लें। साइड इफेक्ट तो होना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लेवल है नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट IP 400। यहाँ पे गाइज IP का मतलब क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। गाइज, ये ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड होती है। ये इंडियन फार्माकोपिया, भारत की फार्माकोपिया है। इसकी मदद से दवाई बनाई गई है। इसका नुकसान क्या है गाइज? चेस्ट पेन, छाती में दर्द, डायरिया, स्टूल का पतला हो जाना, पेट खराब हो जाना, फास्ट हार्ट बीट, है ना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, जिसको हम लोग टैकीकार्डिया भी कहते हैं। जो जैसे कि तेज होना क्या होता है गाइस? 100 बीट्स पर मिनट हो जाना। ऐसे तो जो गुड क्या होता है, जो हमारे लिए बेहतर होता है, वो 72 पर मिनट है, लेकिन 72 से ज़्यादा हो रहा है, 100 पे चला गया, 100 बीट्स पर मिनट है, तो फास्ट हार्ट बीट होता है। फीलिंग सैड, उदासीपन, फीवर, बुखार ला सकता है, रेडनेस ऑन स्किन, त्वचा पे लालीपन, ईचिंग, खुजलाहट। ये नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के कुछ नुकसान है, साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट दवाई के ऊपर हम बात कर लें गाइस, तो हमारा नेक्स्ट दवाई किस केस में यूज़ होने वाला है? नोजिया और वोमिटिंग। अगर आपको उल्टी और आपका जी मत ला रहा है, बिना किसी कारण के आपको उल्टी हो रहा है, आपका जी मत ला रहा है, तो वहाँ पे हम कौन सी दवाई यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम कौन सा टैबलेट यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोक्लोरपेराजिन मिलिएट। प्रोक्लोरपेराजिन मिलिएट या पेराजिन मिलिएट या मेलेट करके आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको एस्टेमेटिल MD के नाम से मिल जाएगा। ये MD का मतलब क्या होता है गाइस? माउथ डिजोल्विंग। तो इसको क्या करना है? इसे हमें पानी के माध्यम से नहीं खाना होता, आप मुंह में रखिएगा या आपको खुद ब खुद डिजोल्व हो जाएगा, है ना। कौन सा टैबलेट? प्रोक्लोरपेराजिन मेलेट। ये एक तरह की टैबलेट है, नोजिया और वोमिटिंग में यूज होता है। मुंह में रखते ही आपका डिजोल्व हो जाएगा, है ना। माउथ, यहाँ देखिए, माउथ डिजोल्विंग टैबलेट देख रहे हैं गाइस। यहाँ पे डोज कितना खाना है? 5 से 10 mg दिन में 3 से 4 बार खाना है। दिन में 3 बार या 4 बार खाना है, 5 से 10 mg के स्ट्रेंथ में। सीवियर है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग की आपको सिम्टम दिख रहे हैं, तो मैक्सिमम डोज कितना है? 40 mg पर डे। 40 mg पर डे। क्लियर है? नेक्स्ट दवाई देख लेते हैं गाइस, और नेक्स्ट बीमारी देख लेते हैं हम, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है गाइस? सिंपल भाषा में हमारे खून के अंदर RBC की मात्रा कम हो जाना, यानी हमारे ब्लड सेल्स जो है 3 होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, जिसमें से RBC की मात्रा ब्लड के अंदर कम हो जाना। यही पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे गाइस, क्या? बॉडी डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, यानी जो हमारा बॉडी है उसमें जो है हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं है, स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं है, यानी शरीर में लाल रक्त की मात्रा कम हो जाती है। उसको उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। यहाँ पे हम गाइस 2 तरह की सिरप यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। वो है एक आर्बिटोन, दूसरा डेक्सोरेंज। ये रहा आपका आर्बिटोन, ये रहा आपका डेक्सोरेंज। क्लियर गाइस? नेक्स्ट बीमारी और दवाई
किडनी स्टोन, पथरी की दवाई, किडनी में अगर पथरी हो जाता है, किडनी में अगर पत्थर बन जाता है, देखिए इस तरह से गाइस ये रहा आपका किडनी का पत्थर, यहाँ पे मैंने फिगर लगा रखा है, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग गाइस सिरप यूज़ करते हैं, जो कि 2 सिरप यहाँ मैंने लिख रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है इस पत्थर को गलाने में, ख़त्म करने में। वो आपको है एल्कासोल, ये रहा आपका एल्कासोल सिरप, एल्कासोल। और नेरी के नाम से भी आता है, इससे ज़्यादा गाइस ये बेनिफिशियल नेरी के नाम का सिरप, ये भी बहुत बढ़िया, एल्कासोल भी, नेरी बहुत बेनिफिट है। चलिए देख नेक्स्ट बीमारी और दवाई, बड़ा ही कॉमन बीमारी वर्टिगो या डिजीनेस, सर चकराना या सिर चकराना। बिना किसी कारण के क्या होता है आपका सर चकराना, या कमजोरी से या भी कोई कारण हो या किसी कारण से, कारण की बात तो हमें यहाँ पता नहीं, यहाँ पे सर चकराना सीधे बात करेंगे। अगर आपका सर चकरा रहा हो, है ना गाइस, डिजीनेस हो, चक्कर हो, तो वहाँ पे हम कौन सी दवाई यूज़ करेंगे जो ठीक कर सकता है हमें। यहाँ पे हमने 2 टैबलेट लिख रखा है, उस टैबलेट के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे पहला टैबलेट बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट 24 mg, आपको वर्ल्ड SR24 के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, है ना, सस्टेन रिलीज, तुरंत रिलीज, ठीक है। दूसरा कौन सा, प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये रहा आपका। क्लियर गाइस, वर्टिगो केस में हम ये 2 टैबलेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी और दवाई, बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है, पैरों में जलन होती है, नबनेस, आपका पैर सुन हो जाना, हाथ सुन हो जाना, बॉडी सुन हो जाना, टिंगलिंग, झुनझुनी भर जाना, पूरा एकदम झंझनाहट भर जाना, बर्निंग, आपके पैर में जलन होना, पैर सुन हो जाना, बॉडी का सुन हो जाना, टिंगलिंग, झुनझुनी भर जाना, ये तो बहुत ही कॉमन डिजीज है, सबको होता है। तो यहाँ पे एक रामबाण दवा है, एक यहाँ पे हम लोग कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, प्रीगैवेलिन कैप्सूल के नाम से आता है एक, जो कि 75 mg की इसकी स्ट्रेंथ होती है गाइस, इसको यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इस सब बीमारी को यहाँ पे ये आराम से क्लियर कर देता है गाइस। क्लियर गाइस, कौन सा बीमारी गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन, नमनेस और टिंगलिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीगैवेलिन कैप्सूल। क्लियर गाइस, नेक्स्ट बीमारी देखते हैं हम गाइस, पेट में कीड़े हो जाना, या पेट में वार्म चाली बन जाना, जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया दवाई है गाइस स्टोमक वार्म को मारने के लिए, वो है एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। ये एक सस्पेंशन की तरह होती है, देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे सस्पेंशन की तरह होती है गाइस। हम लोग को जब गांव में हुआ करता था तो एक ही बार में पूरा पी जाते थे, जैसे जो छोटा बच्चा होता था आधा पिलाता था, जो बड़ा होता था 12 साल के बच्चा, उसको पूरा पिला देते थे। तो गाइस यही एल्बेंडाजोल मैंने भी पिया है, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, ठीक है गाइस, पेट में कीड़े हो जाने पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे गाइस एक और बहुत ही कॉमन डिजीज है, बहुत ही नुकसानदेह डिजीज है गाइस ये, एक है गाइस आपका हाइपोथायराइडिज्म, एक है आपका हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, हाइपोथायराइडिज्म, देखिए इसके नाम में छुपा, हाइपो मतलब कम, थायराइड मतलब थायराइड हार्मोन, थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स। तो अगर हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, यानी जितनी हमारी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा चाहिए, जितना हमारी बॉडी को चाहिए थायराइड हार्मोन, उससे कम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल आपका यहाँ पे थायराइड है, यहाँ देखिए इन्फ्लेम हो गया है, स्वेल कर गया, तो ये क्या है, हाइपोथायराइडिज्म यहाँ पे। तो यहाँ पे हम गाइस एक दवाई यूज करते हैं, टेबलेट यूज करते हैं, वो उसका नाम क्या है, यूथोरैक्स। यहाँ पे गाइस ई साइलेंट है, सिर्फ यू पढ़ते हैं हम, यूथायरॉक्स 100 के नाम से आता है, 100 mg की इसकी स्ट्रेंथ होती है गाइस। इस टेबलेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के केस में। दूसरा क्या यहाँ पे गाइस, हाइपर, आप जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे गाइस कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जितना हमें थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है उससे यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है हमको, तो उसके लिए हम कौन सा टेबलेट इस्तेमाल करते हैं गाइस, बराबर करने के लिए कार्बिमेजोल टैबलेट IP20 mg, कार्बिमेजोल के नाम से आपको मिलेगा ये टैबलेट। क्लियर गाइस, वीडियो लंबी हो सकती है तो अब वीडियो बने रहे। अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन डिजीज जो आपका है सर दर्द, हेडेक, सर दर्द। यहाँ पे मैं 4 टैबलेट का कम्बिनेशन बताऊंगा गाइस। इस टैबलेट को अगर आप खाते हैं तो 110% आपका सर दर्द 4 से 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। भाई गाइस ये तुरंत सेकेंडों में ठीक नहीं होता है, 4 से 5 मिनट तो लेगा ही टाइम आपका। तो गाइस आपको टैबलेट यहाँ पे क्या है, पहला कम्बिनेशन कौन सा है, एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामोल। यहाँ पे हम लोग पैरासीटामोल सब में यूज करेंगे। तो एसिक्लोफिनेक गाइस ये भी क्या है, पेन और इन्फ्लामेशन, सूजन को ठीक करने वाला टैबलेट है। पैरासीटामोल भी क्या है, पैरासीटामोल क्या
ये क्या बोलते हैं कि बुखार को और फीवर को ठीक करने वाला टैबलेट है। तो यहाँ पे पैरासीटामोल और एसिक्लोफिनो का मिश्रण लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एकॉन के नाम से आपको मिल जाएगा ये टैबलेट। दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन है डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम का भी इस्तेमाल क्या होता है, पेन में, एक्स में, बोन्स पेन में, मसल्स पेन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और पैरासीटामोल का भी पेन में और फीवर में इस्तेमाल करते हैं। देन आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन का भी हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल, जैसे कि रिलीफ करना है माइनर पेन को, टूथेक को, कॉमन कोल्ड को, पीरियड्स के क्रैम्प्स को, तो ये यहाँ इसका भी और दोनों मिक्स करके हम लोग यहाँ हेडेक में भी इस्तेमाल करते हैं। देन नीमोसिलिड, गाइस ये नेमोसलाइड नहीं है, नीमिसोलाइड है, नीमिसोलाइड एंड पैरासीटामोल। नीमोसलाइड का इस्तेमाल क्या करते हैं गाइस, रिलीफ पेन फ्रॉम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, और नीमिसोलाइड एंड पैरासीटामोल मिला के हम लोग हेडेक में इस्तेमाल कर लेते हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बीमारी और दवाई, माइग्रेन, बहुत ही झंझट वाला दर्द होता है गाइस। माइग्रेन क्या होता है, सर के आधे भाग में दर्द होना, एक साइड दर्द होगा एक साइड नहीं होगा, इसको हम लोग गांव में अधकापाड़ी कहते हैं हमारी भाषा में। आप क्या कहते हैं कमेंट बता दीजिए। जो माइग्रेन है गाइस, सर के आधे भाग में दर्द होना, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन टैबलेट है गाइस वो है नेप्रोक्सेन टैबलेट 250 mg। 250 mg की इसकी गाइस स्ट्रेंथ होती है, नेप्रोक्सेन टैबलेट करके आती है गाइस, इसको खाने से आपका माइग्रेन तुरंत ठीक होता है। नेक्स्ट बीमारी और डिजीज और इसके जो ट्रीटमेंट वो है आपका कंजक्टिविटीज, जिसको हम लोग पिंक आई, आंख में लालीपन, आंख में ललीमा होना, आंख लाल होना, देख सकते हैं यहाँ पे आंख लाल होना। दूसरा आंख में सूजन हो जाना, जैसे कि इस तरह सूजन हो जाना, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम 2 ड्रॉप लिखें, 2 ड्रॉप के बारे में बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन है, सिप्रोफ्लेक्सासिन आई ड्रॉप एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप। इन दोनों ड्रॉप को हम लोग इन दोनों केस में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कान का बहना या कान में दर्द होना। आपका कान बह रहा है इस तरीके से, या कान में दर्द हो रहा है, टनक मार के दर्द हो रहा है, टन टन का दर्द हो रहा है एकदम पूरा, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 तरह के टैबलेट। या तो गाइस आप सिफिक्सिम टैबलेट इस्तेमाल करें, या दूसरा आपको है कौन सा, सेफपोडेक्सिम, सेफपोडेक्साइम या डेक्सिम, प्रोक्सेटिल या प्रोक्सेटिल, सेफपोडेक्साइम प्रोक्सेटिल टैबलेट। ये रहा आपका सेफपोडेक्साइम प्रोक्सेटिल टैबलेट, एस्पोडॉक्स के नाम से मिल जाएगा, ये सिफिक्स 200 के नाम से मिल जाएगा। क्लियर है गाइस। अब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड, फीवर, रनी नोज, सर्दी हो जाना, बुखार लग जाना और नाक बहना। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा दवाई है, कह सकते हो इम्पोर्टेंट, कह सकते हो राजा दवाई है सर्दी के लिए, बुखार के लिए, रनी नोज के लिए, सोल्विन कोल्ड। क्यों गाइस, इस दवाई में बहुत सारे अलग अलग तरह के दवाई मिले होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या मिलेगा गाइस, पैरासीटामोल 500 का मिश्रण है। पैरासीटामोल कहाँ काम आता है, फीवर में और पेन में। उसके बाद आपका क्या है, फिनाइल इफिनेफ्रिन गाइस, फिनाइल इफिनेफ्रिन का काम कहाँ आता है गाइस, कोल्ड में, फीवर में, एलर्जिक रिएक्शन में। उसके बाद क्या है, क्लोरोफिनामाइन म्यूलेट का काम कहाँ है गाइस, रनी नोज में, कोल्ड में, किसी प्रकार की एलर्जीज में। तो ये गाइस, ये 3 तरह के ड्रग्स मिलकर, दवाई मिलकर यहाँ पे एक सोल्विन कोल्ड नाम की दवाई बनाई गई है, जो कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कॉमन कोल्ड, फीवर, रनी नोज में। क्लियर है गाइस। अगर आपको सर्दी हो रही है, फीवर है, रनी नोज है, तीनों चीज़ें आपको तो जाके सोल्विन, अब अगर आपको बुखार भी है, आपका नाक भी बह रहा है, आपको सर्दी भी हो रही है, तो सीधे जाके आप सोल्विन कोल्ड करके एक टैबलेट ले लीजिए, ठीक है, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, माउथ अल्सर, मुंह में छाला पड़ जाना, इस तरीके से। यहाँ पे गाइस हम एक विटामिन की कैप्सूल लेंगे। पहला हमारा है बिकोसिल्स कैप्सूल, ये विटामिन की कैप्सूल होती है गाइस, बिकोसिल्स कैप्सूल करके यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपका डोलो जेल, यहाँ पे एक तरह की जेल भी आती है, जो कि आप जो है इस ऑप्शन पे लगाएंगे। ये गाइस एडिबल होती है, अगर इसे आप स्वेल भी करते हैं तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर गाइस, देख लिया आपने। उसके बाद गाइस टूथेक की बात करें गाइस, तो अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो सबसे बढ़िया दवाई क्या है, कीटोरोल DT टैबलेट्स। गाइस ये जो सारी दवाई मैंने बताई है ना, ये एक MBBS डॉक्टर का प्रीफर दवाई है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये एक MBBS डॉक्टर ने इस दवाई को प्रीफर किया है, वहाँ से मैंने इसे उठाया है, पूछा है उनसे, फिर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर से मैंने सलाह लेके बताई कि दवाई यहाँ पे इस्तेमाल होती है गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो कीटोरोल DT है वो 10 mg की टैबलेट होती है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं दांत के दर्द में। उसके बाद और नेक्स्ट बीमारी बढ़ते हैं गाइस, वीडियो गाइस लंबी हो रही है, दवाई बहुत सारी है, बीमारी बहुत सारी है। दूसरा हमारा कौन सा है गाइस, फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलिटिस। गाइस यहाँ पे देखिए आइटिस वर्ड आ रहा है, मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन, आपके फेरिंग्स में सूजन,
आपके टॉन्सिल में सूजन, अगर आपका फेरिंग्स फूल गया है, आपको टॉन्सिलिटिस हो गया, आपके टॉन्सिल में सूजन हो गया, आपका टॉन्सिल फूल गया है, तो कौन सा दवाई इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे पहला गाइस हम एक एंटीबायोटिक टेबलेट इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हमारा जिरोडोल एसपी इस्तेमाल करेंगे। तो एंटीबायोटिक टेबलेट में कौन सा हमारा इस्तेमाल करेंगे? एजिथ्रोमाइसिन आईपी इस्तेमाल करेंगे जो एसिक्लिन 500 के नाम से है। दूसरा हम टेबलेट इस्तेमाल करेंगे जिरोडोल एसपी के नाम से, इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस केस में। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट बीमारी देखते हैं हम, पेट में जलन, जिसको हम लोग हॉट बर्न के नाम से जानते हैं। इस तरह से पेट में जलन होगा पूरा। यहाँ पे गाइस हम एक टैबलेट और इमल्सन देखेंगे। तो टैबलेट में कौन सा गाइस? पेंटापैराजोल या पेंटोपैराजोल, पेंटोसेक के नाम से मिल जाएगा आपको। चलिए समझिए कि इसकी स्ट्रेंथ होती है। देन डाइजीन का एक इमल्सन होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बीमारी कॉन्स्टिपेशन, स्टूल का टाइटनिंग हो जाना, स्टूल सही से पास नहीं होना, स्टूल पास में दिक्कत होना। इस तरह से देख सकते हैं आप, कॉन्स्टिपेशन इस तरह से होता है। यहाँ पे हमें एक इमल्सन है और यहाँ पे टैबलेट है। इमल्सन हमारा कौन सा है? क्रीमेफिन, ये क्रीमेफिन नाम का इमल्सन आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको है बिसाकोडाइल, एक टैबलेट है। इस तरह का दवाई आप यूज़ करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस हमारा एब्डोमिनल पेन, ये हमारा लास्ट है। ठीक है गाइस? तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, यहाँ पे हम दो तरह की टैबलेट इस्तेमाल करेंगे, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्लियर है गाइस? तो गाइस ये यहाँ पे थे गाइस 20 दवाई थे यहाँ पे, और इस 20 दवाई को ठीक करने के लिए गाइस इस 20 दवाई से हम लोग कम से कम 30 से 40 बीमारी को हम यहाँ पे ठीक करने का देख चुके हैं। गाइस अगर किसी को ये PDF चाहिए तो मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम पे विजिट करें। वहाँ पे आपको और भी PDF मिल जाएंगे और इसका मिल जाएगा बहुत सारी PDF वहाँ पे हिंदी इंग्लिश मिल जाएंगे आपको गाइस। साथ साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है गाइस, PDF बनाने में टाइम लगता है, तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियो दोबारा मिल जाए। ठीक है गाइस? मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।